हे एवरीवन, तनु मलिक दिस साइड, वेलकम बैक। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं एग्जाम स्पेशल सीरीज, जिसमें आपको गैप फिलिंग के 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और ये 10 क्वेश्चंस हमने प्रीवियस सैम्पल पेपर से लिए हैं, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। इस तरह से आपको एग्जाम में ये गैप फिलिंग का क्वेश्चन आता है और ये 4 to 5 मार्क्स का आता है। तो गैप फिलिंग को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इसको थॉरो रीडिंग करेंगे। जैसे ही आपको कंसेप्ट समझ आ जाता है कि ये किस बारे में है, उसके बाद हम इसको लाइन टू लाइन सॉल्व करेंगे। एक और चीज़, सबसे पहले हमें देखना है कि पूरे पैराग्राफ का टेंस क्या है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस तो हमें टेंस के आते हैं। जैसे यहाँ पे हैज़, इज़ दिया हुआ है, फाइंड दिया हुआ है, इसमें हमें टेंस फाइंड आउट करना है। तो इस पैराग्राफ ये कौन सा टेंस है? बटरफ्लाइज आर अबंडेंट। आर से हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है। इसी तरह से लास्ट लाइन हम देख लेते हैं, सिंस माई चाइल्डहुड इज कैचिंग बटरफ्लाइज। तो इज, इससे भी हमें पता चल रहा है कि ये सारा जो है ये प्रेजेंट टेंस में है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पूरा पैराग्राफ आपने वन गो में पढ़ लिया। अब हम लाइन टू लाइन सॉल्व कर रहे हैं। Butterflies are abundant dash the Central African Republic. So the options are in, from, for, into. तो यहाँ पर एक फ्रेज दिया हुआ है abundant। abundant का मतलब होता है ज़्यादा। abundant के साथ हमेशा आता है in। abundant in. So right option is A. It dash home to nearly 600 identified species. अब हमें यहाँ पे पता है कि ये प्रेजेंट टेंस में पैराग्राफ है। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं हैज़, इज, वॉज, आर। तो यहाँ पर वॉज पहले ही कट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस नहीं आएगा। सो इट के साथ यहाँ पर आ जाएगा इज। बी आंसर। इट इज होम टू नियरली 600 आइडेंटिफाइड स्पीशीज। Many butterflies are brilliantly colored and small dash some are as big as saucers. तो कुछ बटरफ्लाइज बहुत ही कलरफुल हैं और साइज में छोटी हैं, जबकि यहाँ पर आएगा जबकि। तो ये ढूंढ लेते हैं हम। ऑप्शंस हैं इफ, therefore, so, while. So right option is while. While some are as big as saucers. Farm Philip dash solace in collecting butterfly wings from his fields and turning them into works of art. Options are find, to find, finding and finds. Farmer Philip, इसके साथ find आएगा या finds आएगा? इसके साथ आएगा finds, क्योंकि ही शीट के साथ लगता है एस और ई एस। यहाँ पर आ गया finds। तो राइट ऑप्शन इज डी। तो इस तरह से हमने अपना पूरा पैराग्राफ सॉल्व कर लिया। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। येस्टरडे अ रिच वुमेन फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो यहाँ से सबसे पहले हमें पता चल गया ये कौन सा टेंस है। येस्टरडे यूज हुआ है, केम यूज हुआ है, शी वॉज। कौन सा टेंस है ये है पास्ट टेंस। और अब आप सबसे पहले इसकी फुल रीडिंग कर लोगे, एक थॉरो रीडिंग। और अब हम इसको लाइन टू लाइन सॉल्व कर रहे हैं। Yesterday a rich woman from West Bengal dashed to Delhi to buy jewelry. तो यहाँ पर जो आंसर है वो भी पास्ट टेंस में आएगा। तो कम नहीं आएगा, कम्स नहीं आएगा, यहाँ पर कमिंग भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे वॉज वर कुछ भी नहीं है। तो राइट आंसर इज केम। अ रिच वुमन फ्रॉम वेस्ट बंगाल केम टू दिल्ली। शी वॉज सिटिंग आउटसाइड डैश ज्वेलरी शॉप। तो द ऑप्शंस आर अ, and, the, some. तो यहाँ पर आ जाएगा a jewelry shop. Suddenly, two young boys came there, dash, snatched the chain. तो इस सेंटेंस का क्या मतलब है? दो यंग बॉयज वहां पर आए और उन्होंने जो चेन उसने पहनी हुई थी उसको स्नैच करने की कोशिश की। तो यहाँ पर क्या आएगा? एक कनेक्टर आएगा जो सेंटेंस को कनेक्ट कर दे। ऑप्शंस आर एंड, और, बाय, हाउ। सो राइट ऑप्शन इज एंड। Two young boys came there and snatched the chain. That she was dash. अब यहाँ पे was वर पहले से ही लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आ जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस की क्या पहचान होती है कि अगर कहीं पर भी was या वर लगा है तो उसके साथ हम लगा देंगे वर्ब की फॉर्म में ing। तो यहाँ पर was लगा है, वर्ब की फॉर्म देख लेते हैं, वेयर, वेयर्स, वोर, वेयरिंग। तो वोर और वेयरिंग दो पास्ट की फॉर्म बची हैं, इसमें से राइट आंसर है वेयरिंग। दैट शी वॉज वेयरिंग। राइट। तो सबसे पहले हम इसका टेंस देख लेते हैं। यहाँ पर लगा है स्पेंड्स, टेक्स।
तो ये सारी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगा है, मीन्स जो पैराग्राफ है वो है सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया है। तो फर्स्ट इज द मॉडर्न स्टूडेंट डैश द इम्पोर्टेंस, द मॉडर्न स्टूडेंट अंडरस्टूड, अंडरस्टूड नहीं आएगा क्योंकि ये पास्ट टेंस है, अंडरस्टैंड, हैव अंडरस्टैंड या अंडरस्टैंड्स, तो यहाँ पर स्टूडेंट है, स्टूडेंट के साथ आ जाएगा अंडरस्टैंड्स, द मॉडर्न स्टूडेंट अंडरस्टैंड्स द इम्पोर्टेंस डैश फिजिकल एक्सरसाइज, इम्पोर्टेंस के साथ क्या आएगा, ऑफ, बाय, फ्रॉम, इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। He spends 1 to 2 hours in open air dash he takes part in different sports. So the options are how, which, where, why. So right option is where he takes part in different sports. Last is however care should dash not to overstrain the body. So the options are be taken, took, ये क्या है, टुक जो है वो पास्ट टेंस में है तो ये पहले ही हम कट कर देंगे, टेक्स, हैज टेकन, तो यहाँ पर जो वर्ड है यहाँ पर लगा हुआ है शुड, तो शुड के साथ यहाँ पर आ जाएगा बी टेकन क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है, केयर शुड बी टेकन, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी हम सबसे पहले टेंस देख लेंगे। सो यहाँ पर है हैड टेकन, यहाँ पर है प्लेड, यहाँ पर दिया हुआ है लव, तो ये सारी क्या है सेकेंड फॉर्म और यहाँ पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म। सो कौन सा टेंस यूज हुआ है, यहाँ पर यूज हुआ है पास्ट टेंस। तो टेंसेस की भी हमने बहुत अच्छी वीडियो रेडी की हुई है, जिसको भी टेंसेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है वहाँ से टेंसेस को ज़रूर सीखें। तो स्टार्ट करते हैं, पहले आप इसकी एक थॉरो रीडिंग ले लीजिए, अब हम इसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। सैम हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड एज हिज फादर सेड हु नेवर जोक्ड डैश played with him. So the options are and, or, with, but, who never joked, or, right option is or played with him, but who spent his precious time dash him. Options are with, for, upon, on. So right option is C, upon, precious time upon him, who was his only son. Actually he loved his son dash all his heart. Options are in, with, of, on. So right option is with, B option. He loved his son with all his heart. Last is he dash him to be a doctor. तो यहाँ पर जो ये ऑप्शंस हैं ये टेंसेस से रिलेटेड हैं, हमारा टेंस है पास्ट टेंस, तो बाकी के ऑप्शंस हम कट कर देंगे। वॉज वांटेड, इज वांटेड नहीं आएगा, वांटेड भी पास्ट में आता है, वांट्स नहीं आएगा, तो हमारे पास बचे दो ऑप्शंस। तो यहाँ पर क्या आएगा, ही डैश हिम टू बी अ डॉक्टर, ही वॉज वांटेड या ही वांटेड, तो राइट ऑप्शन इज ही वांटेड हिम टू बी अ डॉक्टर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी हम पहले टेंस देख लेंगे। ही स्मेल्ड सो बैड, तो पहले टेंस से ही हमें पता चल रहा है कि ये है पास्ट टेंस। जल्दी से इसकी थॉरो रीडिंग कर लीजिए। फर्स्ट सेंटेंस इज ही स्मेल्ड सो बैड डैश नन। ऑप्शंस आर एज, दैट, विच, व्हाट, तो राइट ऑप्शन इज बी, दैट। ही स्मेल्ड सो बैड दैट none dash other little woodland creatures would play. None के बाद क्या आएगा, ऑप्शंस आर the, with the, for the, of the, तो none के साथ यहाँ पर आएगा लास्ट ऑप्शन of the, that none of the other little woodland creatures would play dash him. Options are for, at, with, of. So right option is with him, would play with him. She looked at him solemnly. Roger dash all humiliations. तो यहाँ पर अब ये जो ऑप्शंस हैं ये फिर से टेंसेस में दिए हुए हैं। तो टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस, बाकी के ऑप्शंस हम कट कर देंगे।
विल रिमेंबर कट हो जाएगा, हैज़ रिमेंबर्ड कट हो जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट है, रिमेंबर्स ये भी प्रेजेंट है, कट हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन बचा हमारे पास रिमेंबर्ड, ये है पास्ट टेंस एंड दिस इज द राइट ऑप्शन। रॉजर रिमेंबर्ड, रॉजर रिमेंबर्ड ऑल ह्यूमिलिएशंस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले हम टेंस देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप कहोगे कि यहाँ पर सेड लगा है तो मैम ये पास्ट टेंस है, राइट, ये पास्ट टेंस है, बट जो अंदर की ये कोटेशंस, ये लाइंस दी हुई हैं, ये इन्वर्टेड कॉमा में है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का टेंस डिफरेंट है। यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी यूज हुआ है, तो यहाँ पे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे। स्टार्ट करते हैं। So the wizard said, "Oh very well, go dash the end." Go के साथ क्या आएगा? At, to, in, on. Generally हम go के साथ क्या लगाते हैं? To. Go to the end. Go to the school. Go to the home. The end of the lane and turn dash 3 times. अब turn के साथ क्या लगता है? हमने बहुत बार पढ़ा है। Turn के साथ around आएगा, for, from या below. टर्न के साथ हमेशा आता है अराउंड। टर्न अराउंड 3 times एंड लुक डाउन द मैजिक वेल एंड देयर यू डैश 3 pennies, और वहाँ पर तुम्हें 3 pennies मिलेंगी। तो ऑप्शंस आर फाउंड, हैव फाउंड, फाइंड एंड विल फाइंड। अब मैंने आपको बताया था कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो स्टेटमेंट है उसका टेंस अलग है, तो इसका राइट ऑप्शन है विल फाइंड। देयर You will find 3 pennies। और लास्ट है, इसमें एक ही वर्ड दिया हुआ है हरी डैश, तो हरी के साथ क्या आएगा? हरी ऑन, हरी अप, हरी एट, हरी इन। ये क्लास में भी मैम यूज करते हैं, क्या बोलते हैं? हरी अप स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले हम टेंस देख लेते हैं। इट वॉन्ट मेक माई फेस चेंज, डू यू नो वन डे अ वुमेन वेंट, आई वॉज, शी वॉज। तो ये सब क्या है? ये है पास्ट टेंस, राइट। तो हमें टेंस का पता चल गया। इसकी एक थॉरो रीडिंग कर लीजिए। फर्स्ट सेंटेंस इज इट वॉन्ट मेक माई फेस चेंज, डू यू नो वन डे अ वुमन वेंट डैश मी। अब वेंट के साथ क्या आएगा? वेंट एट, ऑन, बाय, फॉर। वेंट के साथ आएगा बाय, अ वुमन वेंट बाय मी। I was dash a bus stop and she was. I was dash a bus stop. Options are on a bus stop, in, for, at. The right option is fourth one, at a bus stop. I was at a bus stop and she was dash another woman, and she was with, for, from, of. So right option is with. She was with another woman and she dash at me. अब यहाँ पे आपको राइट टेंस फाइंड आउट करना है। looks, looked, has looked, starts looking। तो ये पूरा पैराग्राफ कौन से टेंस में है? पास्ट टेंस में। बाकी के ऑप्शंस हम कट कर देंगे। looks प्रेजेंट में है, looked पास्ट में है, has looked नहीं आएगा, starts looking भी नहीं आएगा। सो हमें हमारा राइट ऑप्शन पता चल गया क्योंकि ये है पास्ट टेंस में। she looked at me, राइट। Now we are on question number 8। तो सबसे पहले टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। Too much discipline can become inhibitive. It cannot. The discipline enforced blindly often does. तो यहाँ पर कौन सा टेंस यूज किया गया है? प्रेजेंट टेंस। पूरा पैराग्राफ की थॉरो रीडिंग कर लीजिए। Now first is too much discipline can become inhibitive dash the point। तो यहाँ पर एक कॉलोकेशन यूज किया गया है, डैश द पॉइंट। द पॉइंट से पहले क्या आएगा? फॉर द पॉइंट, एट द पॉइंट, ऑन द पॉइंट या टू द पॉइंट। अब आपने बहुत बार सुना होगा टू द पॉइंट, तो दिस इज अ कॉलोकेशन। दैट क्रिएटिव एनर्जी डैश फाइंड एनी आउटलेट। अब यहाँ पे जो हमारा आंसर है इसमें हमें टेंस फाइंड आउट करना है, तो क्या आएगा? डिडंट, डजंट, वॉन्ट या आंट। तो हमारा टेंस है प्रेजेंट टेंस। डिडंट कट हो जाएगा, ये पास्ट में है। डजंट प्रेजेंट में है। विल नॉट कट हो जाएगा, आंट प्रेजेंट में है। तो डजंट और आंट में से क्या राइट आंसर है? दैट क्रिएटिव एनर्जी डजंट फाइंड, यहाँ पर आ जाएगा डजंट फाइंड एनी आउटलेट।
इट कैन नॉट डैश दैट डिसिप्लिन इज। अब यहाँ पर पैसिव फॉर्म यूज की गई है, देख लेते हैं इसमें से पैसिव किस में है, डिनाई, डिनाइड, बी डिनाइड या बी डिनाइंग। तो पैसिव फॉर्म यूज हुई है थर्ड एंड फोर्थ में, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आएगा थर्ड, इट कैन नॉट बी डिनाइड, इसे मना नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी डिनाइड दैट डिसिप्लिन इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस डैश स्कूल। स्कूल से पहले क्या आएगा, इन, फॉर, फ्रॉम, ऑफ। तो राइट ऑप्शन इज इन स्कूल। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहले टेंस देख लेते हैं। अ स्कूल इज अ प्लेस, सो स्कूल के बारे में यहाँ पे लगा हुआ है इज, और लास्ट में देख लेते हैं दे डिस्कवर, फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो ये है प्रेजेंट टेंस। तो जल्दी से इसकी एक थॉरो रीडिंग कर लीजिए। नाउ फर्स्ट सेंटेंस इज अ स्कूल इज अ प्लेस वेयर मेनी स्टूडेंट्स डैश डाइवर्स कल्चर्स। डाइवर्स कल्चर्स से पहले क्या आएगा, ऑप्शंस आर विद डाइवर्स कल्चर्स, फॉर डाइवर्स कल्चर्स, ऑफ डाइवर्स कल्चर्स या एट डाइवर्स कल्चर्स। राइट ऑप्शन इज ऑफ डाइवर्स कल्चर्स एंड एटीट्यूड कन्वर्ज। द फर्स्ट थिंग दे लर्नड इन द प्राइमरी स्कूल डैश। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं ये टेंसेस के हैं, हमारा पैराग्राफ है प्रेजेंट टेंस में, तो बाकी के ऑप्शंस हम कट कर देंगे, वॉज कट हो जाएगा, वर कट हो जाएगा, हमारे पास बचे हैं दो ऑप्शन, इज या आर। तो क्या आएगा यहाँ पे, द फर्स्ट थिंग दे लर्न इन द प्राइमरी स्कूल इज, राइट ऑप्शन इज दैट देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, दे एक्सपीरियंस द पेन्स एंड प्लेजर्स ऑफ गेटिंग टू नो डैश स्कूलमेट्स। अब यहाँ पे हमें प्रोनाउन लगाना है, किसके अकॉर्डिंग, दे, यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग, गेटिंग टू नो डैश स्कूलमेट्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, देयर, देम, दे, इट्स। तो दे के अकॉर्डिंग प्रोनाउन आएगा देयर स्कूलमेट्स। दे डिस्कवर देयर ओन स्ट्रेंथ्स डैश वीकनेसेस। स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बीच में क्या आएगा, बट, और, व्हेन, एंड। So right option is and, strengths and weaknesses. Now we are on the last question. It came in Delhi 2020 board paper. सबसे पहले टेंस देख लेते हैं। Everybody dash born as one single individual, but by the time he is mature, this is. तो कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट टेंस। जल्दी से थॉरो रीडिंग कर लीजिए। फर्स्ट सेंटेंस इज एवरीबडी डैश born as one single individual। तो क्या आएगा एवरीबडी के साथ, इज, वॉज, आर, वर। पहले में ही हमें टेंसेस वाले ऑप्शन मिल गए, हमारा जो पैराग्राफ है वो प्रेजेंट टेंस में है, तो हम बाकी के ऑप्शंस कट कर देंगे, वॉज नहीं आएगा और वर नहीं आएगा, हमारे पास बचे दो ऑप्शंस, इज और आर। एवरीबडी के साथ क्या आएगा, एवरीबडी इज बॉर्न या एवरीबडी आर बॉर्न, तो यहाँ पर आ जाएगा इज। एवरीबडी इज बॉर्न एज वन सिंगल इंडिविजुअल, but by the time he is mature enough dash participate in life। तो यहाँ पे हमें देखना है enough के साथ क्या आएगा, mature enough for, enough to, enough on, enough at। so right option is enough to participate in life। he has become a crowd, this is almost the case dash everybody। options are for, on, off या with। राइट ऑप्शन इज दिस इज ऑलमोस्ट द केस विद एवरीबडी, ऐसा सबके साथ होता है। तो वन शुड बी अवेयर ऑफ डैश, वन शुड बी अवेयर ऑफ इट, देम, दीज, दोज। तो वन शुड बी अवेयर ऑफ इट। तो यहाँ पर हमने 10 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं, होप आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। मोस्ट ऑफ द गैप फिलिंग्स यहाँ पर 4 मार्क्स के थे, सो प्लीज़ अपने मार्क्स ज़रूर पोस्ट करना कि आउट ऑफ 4 कौन से क्वेश्चन में आपके कितने मार्क्स आए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी आर डन विद द वीडियो। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करें और बाकी की वीडियोज़ को भी ज़रूर एक्सप्लोर करें। सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।